मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत दिनों से शिरडी आना चाहते हो, लेकिन आ नहीं पा रहे हो। कई बार तो तुम्हारी टिकट भी हुई, सब कुछ हुआ, तुमने तैयारी की, लेकिन तुम नहीं आ सके, मैं जानता हूँ। और इस बात का तुम्हें बहुत दुख भी है और तुम ये सोचते हो कि बाबा तुम मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो। मैं बार बार आने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस समय मेरे पास आने से ज़्यादा अपने घर को देखना था। घर पे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत थी, बच्चों को देखना था। उनकी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। बहुत सारी बातें तुम्हारे घर में हुई ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें रोका था कि पहले तुम अपने घर की ज़िम्मेदारियों को देखो, पूरी तरह से खुद स्वस्थ हो, अपने बच्चों की प्रति जो ज़िम्मेदारी है उन्हें देखो। और घर का जब सब कुछ वातावरण ठीक हो जाए, बच्चे भी स्वस्थ हो जाएं, तुम भी ठीक हो और तुम्हारा हाथ भी थोड़ा तंग ना हो इतना कि तुम परेशानी से आओ, पैसे की व्यवस्था भी तुम्हारी अच्छी हो जाए। बहुत कुछ बातें सोच कर मैंने तुम्हें रोका हुआ था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय ख़त्म हो गया। अब बहुत जल्द तुम शिरडी आओगे और तुम्हारी सारी व्यवस्था हो गई है। अब बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अब भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा, पहले भी सब हो गया था, नहीं जा पाया। लेकिन इस बार तुम आ जाओगे, चिंता बिल्कुल ना करना। और हाँ, साईं सच्चरित्र काफ़ी दिन से नहीं पढ़ रहे हो। अब तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, इसलिए एक पाठ हर रोज़ पहले की तरह पढ़ना शुरू करो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बहुत लाभ होगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपने खान पान में कुछ मीठी वस्तुओं का प्रयोग भी करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम मीठी वस्तु देखते ही हट जाते हो कि मुझे इसको नहीं खाना है, और तुम केवल चटपटा, मिर्चों वाला, नमकीन खाते चले जा रहे हो, लेकिन ये तुम्हें बहुत हानि पहुंचाएगा मेरे प्यारे बच्चे। थोड़ा मसालेदार और गरिष्ठ भोजन कम करो, क्योंकि जो तुम्हारी समस्या है वो तभी ठीक हो पाएगी मेरे प्यारे बच्चे। ये शारीरिक परेशानी जो तुम्हें हो रही है ना, इसके लिए तुम्हें ये बाहर का खाना कम करना होगा, मसालेदार भोजन कम लेना होगा, थोड़ा सिंपल खाना खाना शुरू करो और मीठे का सेवन ज़रूर करो। बहुत दिनों से तुम मीठा बिल्कुल नहीं खा रहे हो, ये भी तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा मीठा खाना भी शुरू करो और सुबह उठने की आदत भी डालो। अब इस आलस को छोड़ना ही तुम्हारे लिए अच्छा है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी और तुम्हारे स्वाध्याय के हिसाब से भी और चिंतन मनन के हिसाब से भी, हर तरह से तुम्हारा प्रातःकाल उठना ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पहले भी तुम्हें याद है ना, मैं कई बार तुम्हें जगाने आया करता था, अब फिर आऊँगा। लेकिन तुम अपना दृढ़ निश्चय करके सोना, रात को ही अपने मन को बिल्कुल समझा देना कि मुझे हर हालत में सुबह उठना है और अपने इष्ट का नाम स्मरण करना है। उठते ही तुम्हें 3 शब्दों का प्रयोग करना है। आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आई एम हैप्पी, वेल्दी एंड हैप्पी, ये आपको बोलते रहना है।
ना तुम्हें पुरानी बातों को याद करके दुखी होना है और ना ही तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करके परेशान होना है, चिंतित होना है। तुम्हें इन दोनों से ही दूर रहना है, भूतकाल से भी और भविष्यकाल से भी। तुम अभी वर्तमान की सोचो कि अब तुम अपना अच्छा समय व्यतीत कैसे कर सकते हो, अब तुम्हें क्या करना है। खुश रहो, आगे बढ़ो।